कल मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जितना भी हजारों लाखों करोड़ रुपया 500-500 और हज़ार के नोट में जमा कराएंगी, उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। ये बहुत ही दुख की बात है कि सारे देश को लाइनों में लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक पार्टियों का काला धन सफ़ेद करने में लगे हुए हैं। देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इससे सारे देश के लोगों को शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ों रुपया नोटबंदी के पहले ठिकाने लगा दिया था और अब नोटबंदी के बाद उसने जम के लोगों का पैसा इकट्ठा किया है, जो वो अब सफ़ेद करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने नोटबंदी के पहले और नोटबंदी के बाद कितनी ज़मीनें खरीदी, पता चल रहा है कई हज़ार मोटरसाइकिल खरीदी। वो सारा पैसा कहाँ से आया? हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की नीयत खराब है। आप टीवी चैनल वाले दिखा रहे थे कि स्कीम तो अच्छी है, लागू गलत किया गया है। हम शुरू से कह रहे थे स्कीम भी खराब है, नीयत भी खराब है और लागू भी गलत किया गया है। अब कल के ऐलान के बाद तो भाजपा के और आरएसएस के जो कट्टर समर्थक थे वो भी कह रहे हैं जी पूरे देश के साथ इन्होंने धोखा कर दिया। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का काला पैसा सफ़ेद इस तरह से किया जाएगा बिना जांच के, तो ये तो पूरे देश के साथ धोखा है। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। आम आदमी पार्टी की जब से हमारी पार्टी बनी है तब से लेके आज तक की सारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जांच हो रही है। कल भी सुबह हमारे पहले वाले और अभी प्रेजेंट ट्रेजरर को समन किया हुआ था इन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हमें डर नहीं लग रहा। हम एक एक बिल, वाउचर, रसीद सारी ले जाके दिखा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हमें किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा। बाकी पार्टियों को, भाजपा को क्या डर लग रहा है? उनकी इनकम टैक्स की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर बाकी आम लोगों की 2.5 लाख रुपए जो जमा कराएंगे उनकी जांच हो रही है, तो बाकी पार्टियों की भी जांच होनी चाहिए। वो 2,500 करोड़ रुपए जमा करा देंगे तो उनकी जांच नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत है। हम मांग करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पिछले 5 साल के इनका जितने भी बही खाते हैं सबकी जांच करे, जितने उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उनकी सबकी जांच करे। और ये 20,000 रुपये की जो लिमिट लगाई हुई है इन्होंने कि 20,000 से कम जो चंदा देगा उसको उसके सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। एक नए पैसे का भी चंदा अगर आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास तो वो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका सोर्स डिक्लेयर होना चाहिए। नोटबंदी के बाद से जितने पैसे जमा कराए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वो सारी की सारी लिस्ट पब्लिक की जाए कि कितने पैसे किस पार्टी ने जमा कराए। आश्चर्य ये हो रहा है कि कल सुबह राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और उसके बाद ये घोषणा हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फिर वो मोदी जी से मिले और मोदी जी से मिलने के बाद ये घोषणा हो गई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेस को पूछा नहीं जाएगा। तो क्या ये डील हुई है दोनों के बीच में? राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और फिर वो जाके नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं और डील कर लेते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहूँगा कि जो भी उनके पास सबूत हैं वो सबूत सार्वजनिक करें और ये मोदी जी के साथ डील करना बंद करें, नहीं तो देश उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। इसके साथ ही कल पेट्रोल और डीजल के दाम
बढ़ाए गए, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा नोटबंदी का नतीजा है। नोटबंदी की वजह से रुपया कमज़ोर होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से इनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। इसको तुरंत रोल बैक किया जाए।